तो पिछले एपिसोड में हमने देखा बहुत कोशिशों के बाद भी एरन बैलेंस करने की ट्रेनिंग नहीं कर पाता, पर बाद में ये पता चलने पर कि उसकी बेल्ट में ही कुछ डिफेक्ट था तो वो दूसरी बेल्ट से कोशिश करता है और अपने मजबूत इरादों की वजह से आखिरकार वो पास हो जाता है। अब आगे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है 2 साल बीत चुके हैं और सभी लोग बरसात में जंगलों से होते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन आर्मिन काफी धीरे चल रहा होता है। तो वो सैनिक आर्मिन से कहता है तुम काफी पीछे होते जा रहे हो, अगर ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि असली होता तो तुम कब का टाइटन का निवाला बन चुके होते। पर बैग इतना भारी होता है कि आर्मिन उसका वजन सह नहीं पाता और तभी राइनर आकर आर्मिन से उसका बैग लेकर कहता है ऐसे तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, आज की ट्रेनिंग ग्रेड में जुड़ेगी। तो आर्मिन कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स कम कर दिए जाएंगे। तो राइनर कहता है इसीलिए उन्हें पता मत चलने देना, तुम्हें बस पास होना है। लेकिन उस सैनिक को ये पता चल जाता है और वो अपने मन में कहता है राइनर ब्राउन, इसके पास फिजिकल पावर के साथ साथ मेंटल पावर भी बहुत है। और फिर आर्मिन अपने मन में सोचता है कि किसी पे बोझ बनने से अच्छा है मैं मर जाऊं, और ये कहकर वो राइनर के पास से अपना बैग लेकर आगे की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिर टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग चल रही होती है और सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और वो सैनिक सभी की काबिलियत के बारे में अपनी रिपोर्ट्स में लिखने लगता है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एरन कहता है आखिर इसका फायदा क्या है, भला एक सैनिक दूसरे लोगों से क्यों लड़ेगा, दुश्मन से बिना हथियार लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। ये सुनकर राइनर कहता है कि चाहे कोई भी दुश्मन हो हमें हर तरह से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, यह हम सैनिकों की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ वो एनी की ओर देखकर कहता है उस नाकारा लड़की को सीख देने की जरूरत है, और ये कहकर वो एनी का रास्ता रोक लेता है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। और एरन अपने मन में कहता है कि पहले ही वो डरावनी लगती थी पर अब तो वो बिल्कुल शैतान लग रही है। फिर राइनर एरन को आगे कर देता है और एनी एरन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगती है जिसमें वो एरन को बहुत आसानी से हरा देती है। फिर एनी राइनर से कहती है अब तुम्हारी बारी, पर राइनर कहता है नहीं मैं नहीं। तो एरन कहता है पीछे हटने की सोचना भी मत राइनर, उसे एक सैनिक की जिम्मेदारी का एहसास जो दिलाना है। तो राइनर कहता है हाँ, एक सैनिक हर लड़ाई से भाग नहीं सकता, पर एनी उसे भी जमीन पे पटक देती है। और एरन उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने सिखाया। तो एनी कहती है मेरे पापा ने, पर इस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं, इसके तो कोई पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ एनी उससे कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे एरन भी एक गहरी सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि अपनी ताकतवर बनने की जिद में मैंने इस बात पर तो कभी गौर ही नहीं किया कि ये लोग अपने लड़ने की काबिलियत सिर्फ उन टाइटन्स से भागने के लिए निखार रहे हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और जीन मार्को के साथ मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड और अंदरूनी दीवार की बातें करने लगता है। तभी एरन जीन से कहता है अंदरूनी दीवार आरामदायक होगी ना, 5 साल पहले तक ये इलाका भी वैसा ही था। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि हम लोग टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग असल में उनसे दूर भागने के लिए कर रहे हैं। तो जीन कहता है कम से कम सब तुम्हारी तरह झूठी हिम्मत तो नहीं दिखाते। और ये सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तभी मिकासा आकर एरन को रोक देती है, लेकिन जीन फिर भी नहीं रुकता और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और एरन उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता है जिससे वहां पर सब हैरान हो जाते हैं। और जीन कहता है अब ये क्या था। तो एरन कहता है ये एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक है जो कि मैंने तब सीखी जब तुम टाइम पास कर रहे थे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी ट्रेनीज ग्रेजुएट हो जाते हैं और एक बड़ा ऑफिसर उनसे कहता है आज से तुम सभी ग्रेजुएट्स के पास 3 ऑप्शन है चुनने के लिए। पहला है गैरिसन, जो लोग दीवार पर तैनात रहकर शहर को बचाते हैं। दूसरा है सर्वे कॉप्स, जो दीवार के पार टाइटन के इलाके में जाते हैं। और तीसरा है मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड, जो राजा जी के आदेश पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि पहले ही बताया गया था तीसरा ऑप्शन सिर्फ टॉप 10 ट्रेनीज ही चुन सकते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब जश्न मना रहे होते हैं, पर एक लड़का एरन से कहता है क्या तुम सच में मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में नहीं जाओगे, पर तुम टॉप 10 में हो। तो एरन कहता है कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सर्वे कॉप्स में जाऊंगा, मैंने इतनी ट्रेनिंग अंदरूनी दीवार में रहने के लिए नहीं की। तो वो लड़का कहता है इंसानियत टाइटन से नहीं जीत सकती। फिर सभी एरन की ओर देखने लगते हैं और एक खामोशी सी छा जाती है। तो एरन कहता है माना कि इंसानियत अब तक सारी लड़ाइयाँ हारी है, पर हर हार से हमें एक नई सीख मिली है, हम उन टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा जान पाए हैं। तो क्या अब उन हजारों कुर्बानियों को जाया करके हम चुपचाप बैठकर इंतजार करते रहे कि कब टाइटन्स हमें खा जाएं? और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है।
फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सर्वे कॉप्स की मेन फोर्स दीवारों के बाहर जा रही होती है और भीड़ में से एक आदमी कहता है, कमांडर एरविन, उन टाइटन्स की चटनी बना देना। एरन और उनके दोस्त भी उन्हें देख रहे होते हैं और तभी हैनेस वहां आकर कहता है, सुना है तुम सब कल ग्रेजुएट हो गए। तो एरन कहता है, आप जैसा पियक्कड़ भी तो अब गैरिसन कैप्टन बन चुका है। तो वो कहता है, चुप करो बच्चे। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मुझे आज भी दुख है कि मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं सका। तो एरन कहता है, इसमें आपकी गलती नहीं थी मिस्टर हैनेस, मैं ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी नहीं होने दूंगा, मैं सारे टाइटन्स को मार दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर हैनेस अपने मन में कहता है, उसे बड़ा होता देख खुशी हो रही है, बस मरना मत। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन को पता चलता है कि उसके कल वाले भाषण से काफी लोगों पर गहरा असर हुआ है और उन्होंने भी सर्वे कॉप्स में जाने का डिसीजन लिया है। और इससे एरन काफी हैरान होता है और वो सब कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ है एरन। फिर वहाँ पर साशा आती है, वो भी ऑफिसर्स के फूड स्टोरेज से थोड़ा मीट चुरा कर। तो सब उससे कहते हैं, ये क्या पागलपन है, किसी को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी कम जमीन होने की वजह से मीट काफी कम बचा हुआ है। तो साशा कहती है, चिंता मत करो, हम बहुत जल्द ही वो जमीन वापस पाके खूब मीट बना लेंगे। तो सब लोग उसे कहते हैं, हम भी थोड़ा सा खाएंगे। फिर वो सब अपना काम करने लगते हैं और एरन अपने मन में कहता है कि अब हम हैं इंसानियत की उम्मीदें, हम जीत सकते हैं। और तभी एक बिजली सी कड़कती है और एरन के पीछे कोलोसस टाइटन खड़ा होता है और सब हैरान होकर वहीं पे रुक जाते हैं। पर उस कोलोसस टाइटन के शरीर से भाप निकलने लगती है जिसके प्रेशर से सब दीवार से नीचे गिरने लगते हैं। पर जैसे तैसे सब अपने 3D मूवमेंट गियर से बच जाते हैं। पर उनमें से एक बेहोश हो जाता है और वो खुद को नहीं संभाल पाता। पर तभी साशा उसे बचा लेती है। तो एरन कहता है, बाल बाल बचे। पर तभी उसकी नजर गेट पर जाती है जो कि टूटी होती है और वो कहता है, फिर से टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। उसके पास्ट के कुछ विजुअल्स भी उसके आंखों के सामने आ जाते हैं जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस कोलोसस टाइटन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, दुश्मन ठीक सामने है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और वो ठीक उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।